अब दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मतलब अपने आप को दुनिया की भीड़ में सबसे अलग खड़े करना जितना ही मुश्किल है। ऐसे में हर साल कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते और बिगड़ते हैं, जिनमें से कुछ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनमें जान जाने का खतरा होता है। और आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जब कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन पाता है तो उसका नतीजा क्या होता है, जिनमें से एक की तो स्टंट करते वक्त मौत भी हो गई थी। दोस्तों सबसे पहले हम 2014 में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करने वाले इस इंसिडेंट पर नजर डालते हैं, जहां पर गुरेलेन चिचेरिट, जो कि एक प्रोफेशनल स्कीयर होने के साथ साथ रैली ड्राइवर भी है, और इन्होंने सबसे लंबी कार जंप रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश की। जहां इस समय का रिकॉर्ड 332 फीट का था, तो इन्होंने सोचा कि ये 360 फीट की लंबी जंप लगाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और इसी वजह से इन्होंने ये प्लान बनाया कि ये अपनी कार को 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएंगे, जिसकी वजह से ये बड़े शान से कार के अंदर जाते हैं और अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया होता तो हमारी आज की लिस्ट में शामिल ना होते। जी हाँ दोस्तों, बदकिस्मती से इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी भी शख्स ने नहीं की थी। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं जो बन तो गया, लेकिन इसके बनने के बाद इतना उत्पात मचा कि हर कोई हैरान हो गया। जी हाँ दोस्तों, असल में 2005 में डच टेलीविजन कंपनी सबसे ज्यादा डोमिनोज को नॉकडाउन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहती थी। वैसे तो इस कंपनी ने पहले ही ये काम कर रखा था, जहां इन्होंने 3.9 मिलियन डोमिनोज को नॉकडाउन किया था। लेकिन इस बार इनका प्लान कुछ बड़ा करने का था। लेकिन जिस दिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होना था उस दिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, जहां पर एक स्पैरो आई और उसने करीब 23,000 डोमिनोज गिरा दिए, और वो ज्यादा नुकसान न करे इसी वजह से उसे गन से शूट कर दिया गया। और जब बर्ड को मारा गया तभी से चीजें खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि एनिमल एक्टिविस्ट ने मन बना लिया था कि अब वो शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि स्पैरो की जनसंख्या काफी ज्यादा कम थी। ऐसे में एक स्पैरो को जानबूझकर मारना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और इसी वजह से लोग इस पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट को बंद करवाना चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एनिमल एक्टिविस्ट बिल्डिंग तोड़कर इस पूरे इवेंट को बंद करवाने में लगे हुए थे। लेकिन इवेंट चलता रहा और सफलतापूर्वक 4.15 मिलियन डोमिनोज को नॉकडाउन कर दिया गया, जहां ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दोस्तों इस मामले में कई सारे लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से एक स्पैरो की मौत को नजरअंदाज कर दिया गया है, और आगे इस चीज को दोबारा न दोहरा जाए, इसी वजह से इस स्पैरो की डेथ के लिए इवेंट से जुड़े लोगों को माफीनामा देना पड़ा। दोस्तों अब आप एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के गलत जाने की वीडियो देखिए, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत का ही है। और भारत के शैलेंद्र रॉय भी कुछ इसी तरह के थे, जहां इन्होंने अपने बालों की चोटी के सहारे जिप लाइनिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये पहले भी इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे, लेकिन इस बार इन्होंने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जिप लाइनिंग की। इन्होंने सबसे पहले अपनी चोटी से खुद को बांधा और फिर जिप लाइनिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन चीजें तब खराब हुई जब रस्सी से बंधी चैन ब्लॉक हो गई। यूं तो शैलेंद्र ने खुद को बचाने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से वो काफी समय तक यूं ही छटपटाते रहे। हालांकि ये स्टंट काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा था, या फिर भी मौका वारदात में कोई भी बचाव टीम मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें इन हालातों से निकलने में काफी समय लगा। और सिलीगुड़ी अस्पताल में ले जाते ही डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जब किसी का भला करने जाओ तो अक्सर लोग खुद का नुकसान करवा बैठते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि आग पर चलना कितना मुश्किल है ये आप लोगों को पता ही होगा। अब भाई जाहिर सी बात है कि जला देने वाली आग पर नंगे पांव चलना वाकई में काफी खतरनाक है। लेकिन 2004 में न्यूजीलैंड के ग्रुप ने फैसला किया कि वो लोग आग पर चलकर फंड रेज करेंगे, जिससे वो एम्बुलेंस सर्विस की मदद करेंगे। और इसी वजह से करीब 341 लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया कि वो करीब 3.5 मीटर तक नंगे पांव आग के ऊपर चलेंगे। पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि जहां इतने सारे लोग आग पर चलने का रिस्क ले रहे हैं, तो उनमें से किसी न किसी को तो नुकसान होना ही था। ऐसे में दोस्तों इस पूरे इवेंट में इंजर्ड होने वाले लोगों की संख्या 28 थी, जिनमें से 11 लोगों को हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत थी,
क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल गए थे। इन सभी चीजों से ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जितना पैसा इस पूरे इवेंट को करने से नहीं आया, उससे ज्यादा तो इन लोगों के ट्रीटमेंट में लग गया। यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। रॉबर्ट, जिन्हें फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाता है, असल में एक रॉक क्लाइंबर है। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ियों या चट्टानों पर ही नहीं चढ़ते, बल्कि ऊंची ऊंची इमारतों पर भी चढ़ने से कतई कतराते नहीं है। जहां इन्होंने दुनिया भर में कई जगहों पर अपने शानदार स्टंट से लोगों को हैरान किया है, जिनमें से कई ऐसे स्टंट थे जिनका खामियाजा इन्हें अपनी मौत से भी चुकाना पड़ सकता था। लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसे में दोस्तों, अगर हम 1982 की बात करें तो ये मात्र 19 साल के थे। तो ये ट्रेनिंग के दौरान 49 फीट की ऊंचाई से गिर गए थे, जिसकी वजह से इन्हें गंभीर चोट आई थी, जिसमें इनके हाथ की कलाई, पैर और नाक की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, जिसे ठीक कराने के लिए इन्हें कई सारे ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। पर अब ये कहां मानने वाले थे, क्योंकि इस हादसे के कुछ ही महीनों बाद ही वापस से 49 फीट की ऊंचाई से गिर गए, जब इनकी रस्सी ने इनका साथ छोड़ दिया था और वो बीच में से टूट गई थी, जिसके कारण इन्हें 5 दिन कोमा में रहना पड़ा और इनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। यहाँ तक कि इनके नर्व भी डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें पार्शियल पैरालाइज घोषित कर दिया गया। पर दोस्तों, हैरान मत होइए, क्योंकि ये तो बस इनके क्लाइंबिंग फ्यूचर की शुरुआत थी। जहां साल 1993 में इन्होंने एक और चढ़ाई करने की कोशिश की, ये वापस से 26 फीट की ऊंचाई से गिर गए, जिसकी वजह से इन्हें वापस से कोमा में जाना पड़ा और इनकी कलाई भी फ्रैक्चर हो गई। जहां इन सभी चीजों को रिकवर करने के लिए इन्हें पूरे 2 महीनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और दोस्तों, इनका हालिया एक्सीडेंट 2004 का है, जब ये ट्रैफिक लाइट के ऊपर चढ़ते हुए 6 फीट ऊंचाई से गिर गए थे। असल में इनको चोट इसलिए लगी क्योंकि डायरेक्टली अपने एल्बो के बल गिरे थे, जिसकी वजह से इन्हें करीब 14 टांके लगवाने पड़े। पर दोस्तों, ये सभी इंजरी इनका बल नहीं तोड़ पाई और इस हादसे के बस 1 महीने बाद इन्होंने वापस से एक गगनचुंबी इमारत बनने के बस पहले ही हफ्ते में उसे चढ़ने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों, जब आप अपनी जान का इतना बड़ा रिस्क लेकर इतनी ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सब नियम कानून के खिलाफ है। और इसी वजह से कई बार इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिसमें ये 2 बार तो ऑस्ट्रेलिया में इन्हें पकड़ा गया। रोडीज जिंदाबाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।